नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। संतों ने भी किया मिट्टी और पंचद्रव्य से बने सूर्य यंत्र का पूजन। तलवाड़ा गौशाला में चल रहा है श्रावण मास महोत्सव। प्रतापगढ़ में 163 वांछित आरोपियों को किया गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत पुलिस की 55 टीमों ने की कार्रवाई। सज्जनगढ़ क्षेत्र में दशा माता की विदाई पर उमड़ा श्रद्धा का ज्वार। गांवों में भक्ति उल्लास और परंपरा के साथ हुआ प्रतिमा का विसर्जन। शारीरिक शिक्षकों की 1 दिवसीय कार्यशाला हुई। कुशलगढ़ के सज्जनगढ़ ब्लॉक में हुआ आयोजन। कालागोरा भैरव मंदिर में हुई भजन संध्या। कुशलगढ़ में भजनों पर खूब जमे भक्त। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी स्कूल में अध्यापक समय पर नहीं पहुंच रहे, ग्रामीण हुए नाराज। महावीर इंटरनेशनल नोगामा द्वारा जीवन रक्षक किट का वितरण किया गया। विद्यालय में वृक्षारोपण भी हुआ। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के तलवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित द्वारिकाधीश गौशाला में श्रावण मास के तहत चल रहे पार्थेश्वर पूजन में संतों ने भी भाग लिया और पूजन विधान संपन्न किया। मिट्टी एवं पंचद्रव्य से बने सूर्य यंत्र के रूप में 5511 शिवलिंग का विधि विधान के साथ पूजन किया गया। पंडित नरेंद्र आचार्य, राजेश त्रिवेदी, अंकित त्रिवेदी, प्रवीण शुक्ला आदि के सानिध्य में ब्रह्मधाम के महंत घनश्याम दास महाराज व द्वारिकाधीश गौशाला के संत रघुवीर दास महाराज ने मार्गदर्शन दिया। यजमान परिवार के विधि जतिन त्रिवेदी, बांसवाड़ा के राजेश मेहता, संदीप उपाध्याय ने पूजन किया। इस अवसर पर बालूभाई त्रिवेदी, किशोर त्रिवेदी, प्रवीण त्रिवेदी, संदीप भट्ट, गिरीश उपाध्याय आदि ने भी पंचद्रव्य, बिल्वपत्र, कमल के फूल, इत्र आदि से पूजन किया। इससे पूर्व सुबह विप्रवरों के संवेद स्वरों के साथ भजन कीर्तन हुए और 5 देवता का पूजन किया गया। शाम को आरती के बाद सभी का विसर्जन किया गया। प्रतापगढ़ में वांछित अपराधियों के खिलाफ लगाम लगाने को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। इसके तहत विभिन्न मामलों में वांछित 163 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए 55 पुलिस टीमों ने कई जगह दबिश दी। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर विभिन्न मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इसको लेकर पुलिस की 55 टीमें गठित की गई, जिसमें 260 पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों को शामिल किया गया। इन टीमों ने पूरे जिले में कई स्थानों पर छापेमारी की और विभिन्न मामलों में वांछित 163 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 29 आरोपी स्टैंडिंग वारंट के तहत वांछित थे, तो वहीं 21 आरोपियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुका था। वहीं 12 आरोपी कई मामलों में वांछित थे। पुलिस टीम ने हथुनिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और वांछित अपराधियों की धरपकड़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है, जिससे जनता को राहत मिलेगी। आज दिनांक 3/8 को डीजीपी सर के निर्देशन में आईजी उदयपुर रेंज सर के सुपरविजन में प्रतापगढ़ जिले में एरिया डोमिनेशन किया गया, जिसमें करीब 55 टीम गठित किए थे और 260 का जाब्ता इस एक्सरसाइज में लगाया गया। और इस अभियान के दौरान करीब 163 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए, जिनमें 29 स्टैंडिंग वारंटी थे
21 अरेस्ट वारंटी है और इसके अलावा 12 लोग ऐसे थे जो अन्य मुकदमों में वांछित थे, जैसे एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट और अन्य एक्ट। इसके साथ साथ हथुनिया थाना क्षेत्र में एनडीपीएस का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। ये एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज लगातार जारी रहेगी और वांछित अपराधियों को इस अभियान के दौरान गिरफ्तार किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में 10 दिवसीय दशा माता पर्व का समापन धूमधाम से हुआ। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई और भक्ति और उल्लास के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। उपखंड क्षेत्र के तांबेसरा, भीलकुआं, कसारवाड़ी, गोदावाड़ा, टांडा, मंगला सहित दर्जनों गांव में दशा माता की प्रतिमाओं का पारंपरिक विधि विधान के साथ विसर्जन किया गया। सज्जनगढ़ कस्बे में विसर्जन से पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए और माता के जयकारे लगाए। कई जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा भी की। इसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी रही। पिछले 10 दिनों तक दशा माता की प्रतिमा की स्थापना के बाद प्रतिदिन भजन कीर्तन व अनुष्ठान हुए। महिलाओं ने गरबा गाकर माता को रिझाने का प्रयास किया। विसर्जन के दिन भी महिलाओं का उत्साह देखते बनता था। उपखंड क्षेत्र के गांवों में निकाली शोभा यात्राएं अपने अपने क्षेत्र के नदी, नालों और तालाबों पर पहुंची, जहां पूरे भक्ति भाव के साथ आरती व पूजन के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। साथ ही भक्तों को हलवा और चावल आदि का प्रसाद भी वितरित किया गया। आयोजन में जहां युवाओं ने विभिन्न व्यवस्थाओं में भागीदारी निभाई, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिले। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड अंतर्गत सज्जनगढ़ में शारीरिक शिक्षकों की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंदेश्वरी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रूपजी बारिया ने संबोधित किया। उन्होंने विद्यालयों में नियमित खेल संचालन पर जोर दिया और कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि इससे विद्यार्थियों को अनुशासन, नेतृत्व, दल भावना और व्यक्तिगत विकास सिखाया जाता है। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा अधिकारी रमेश बैड़ा ने शारीरिक शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य, चुनौतियों और अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री धन्नालाल खांट व जिला अध्यक्ष विनोद पानेरी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। प्रारंभ में मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन किया गया। आयोजन में ब्लॉक अध्यक्ष सरदार गरासिया ने कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में बताया। लाल सिंह पारगी, राजेश डोडियार, अनिल भूरिया, गुलाब गरासिया आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यशाला में कई पत्रवाचन भी हुए और विभिन्न विषयों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम का संचालन कल्पेश दवे ने किया व लाल सिंह पारगी ने आभार माना। कुशलगढ़ कस्बे में स्थित प्राचीन काला गौरव भैरव मंदिर में श्रावण मास के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थानला से आए वीर तेजाजी ग्रुप के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर देर रात तक श्रोता झूमते रहे। श्रावण मास को लेकर चल रहे अनुष्ठानों के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मंदिर में भव्य सजावट भी की गई और भगवान की विशेष झांकी सजाई गई। पूजा अनुष्ठान के बाद लोगों को हलवा का प्रसाद भी वितरित किया गया। महाआरती के बाद भैरवनाथ सेवा समिति की गौरी बहन, शालू बहन, कमलेश बावजी, मिथिलेश बसेर, अजय लखारा, पवन राठौड़ आदि ने सभी कलाकारों का स्वागत किया। इसके बाद भजन संध्या प्रारंभ हुई, जिसमें कलाकारों ने देवाधिदेव महादेव भगवान भैरवनाथ सहित कई भजन प्रस्तुत किए। देर रात तक चले आयोजन में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया और भगवान के भजनों पर झूमते नजर आए। महावीर इंटरनेशनल की नोगामा शाखा ने राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय पिंडारमा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां शिक्षकों को जीवन रक्षक किट वितरित किए गए। साथ ही विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रधानाचार्य गमीरचंद डोडियार, समाजसेवी प्रदीप जैन, महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी, बांसवाड़ा डूंगरपुर जोन के सचिव विनोद दोषी और सचिव कैलाश पचौरी की उपस्थिति में हुआ। अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि आजकल किसी भी उम्र में हार्ट अटैक आ सकता है और ऐसे में यह किट में मौजूद 3 दवाइयां प्राथमिक उपचार के रूप में तुरंत राहत दे सकती हैं। उन्होंने सभी को एक किट अपने पास रखने की सलाह दी। सचिव विनोद दोषी ने कहा कि फास्ट फूड से भी हृदय रोग का खतरा बढ़ता है और हमें इससे बचना चाहिए। महावीर इंटरनेशनल द्वारा पूरे देश में इस तरह के लाइफ सेविंग किट वितरित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया
प्रधानाचार्य गमीर चंद डोडियार और शारीरिक शिक्षक किशोर त्रिवेदी ने महावीर इंटरनेशनल के इस सराहनीय कार्य के लिए उनका धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ जिसमें नरेश पाटीदार, कल्याण सिंह, अरविंद त्रिवेदी, राजेंद्र पाटीदार और मुकेश सुतार भी शामिल थे। उप प्रधानाचार्य दिलीप कुमार ने आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का संचालन किशोर त्रिवेदी ने किया। कि महावीर इंटरनेशनल नौगामा द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जो संपूर्ण भारत में चल रहा है, जीवों पर दया करने का। इसके लिए जीवन रक्षक किट आज हमारे विद्यालय में वितरित की गई और साथ में वृक्षारोपण, जीवों पर दया, पर्यावरण संतुलन बना रहे और सभी को ऑक्सीजन आवश्यक मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए कई वर्षों से ये अभियान चला रहे हैं। हम विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आप आने वाले समय में इस तरह के कार्य करें जिससे समाज हर हमेशा आपसे प्रेरणा लेता रहे। अस्तु, वंदे मातरम। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जहां एक और सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है, वहीं सज्जनगढ़ ब्लॉक के कसारवाड़ी गांव के सीनियर स्कूल में अध्यापक और प्रधानाध्यापक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। यह स्थिति उस वक्त सामने आई जब हिंदू युवा जनजाति संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्कूल का निरीक्षण किया। ग्रामीणों की शिकायत पर सोमवार को कमलेश डामोर स्कूल पहुंचे। उन्होंने पाया कि स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे का होने के बावजूद प्रार्थना शुरू होने के बाद भी कई शिक्षक और प्रधानाध्यापक स्कूल में नहीं थे। जब शिक्षक देर से पहुंचे तो डामोर ने उनका वीडियो बनाया और उनसे देरी का कारण पूछा। इस पर शिक्षकों ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अंदर चले गए। कमलेश डामोर और ग्रामीणों ने छात्रों से भी बात की। छात्रों ने बताया कि स्कूल का समय 7:30 बजे का है, लेकिन कई शिक्षक और मैडम अक्सर समय पर नहीं आते हैं। इस लापरवाही से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस मामले में ग्रामीणों ने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखा जा सके। पूछो, नाम क्या आपका है? कहाँ से हो? अभी टाइम क्या हुआ? समय क्या हुआ अभी? तो कितने बजे आप ड्यूटी पे आते हो डेली? अरे घर गए थे, कहीं भी गए थे, पर आप मतलब आप ड्यूटी पे कितने बजे आते हो? 7:30 डेली 7:30। तो आप मतलब अभी क्यों आ रहे हो? किस कारण से आ रहे हो? घर से आ रहे हो। आज कोई पेमेंट कम लोगे? कम पेमेंट लोगे क्या? आज का जो पेमेंट आएगा उसमें जो कितने आते दिन के 1500, 2000, 3000, 5000 आते, उसमें से कम लोगे क्या आज? तो फिर क्यों लेट आए आप? घर से आए, कहीं से आ रहे हो क्या हुआ? पर आप लेट क्यों आए आज? डेली लेट आते हो आप? डेली लेट आते हो? तो आपको पूछ रहा हूँ, आप भड़क के कहाँ जा रहे हो? अंदर क्या जा रहे हो? पहले जवाब दो के। हाँ, रूम लेकर रह रहा हूँ, लेकिन घर पे गया था शनिवार, आज लेट हो गई। कोई दिक्कत नहीं। रूम ले, आपके बच्चे? नहीं, कोई बच्चा नहीं। हाँ, मतलब अपने बच्चे या भविष्य खराब करना का? तुम रूम लेकर तुम घर जाओगे, नहीं बच्चों का भविष्य खराब करना है हैं? बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो तुम। 9:30 बजे तक आ रहे हो स्कूल पे, तो फिर हैं 9:30 बजे तक क्यों स्कूल आ रहे हो आप? मैडम नमस्ते। एक मिनट मैडम, कहाँ से हो मैडम? मैडम हाँ बांसवाड़ा। क्यों इतना लेट मैडम? सर गजराज बस में आते हैं हम। हाँ, तो लेट हो गई। तो वो समस्या आपकी है, हमारे बच्चों की समस्या थोड़ी है। वो तो है, पर अभी भी देखो नहीं, पर मेरी बात सुनो। आपको वहाँ आप बांसवाड़ा से इतना लेट आता था, पेमेंट कम लेते हो क्या? पेमेंट कम लेते हो क्या आप? वो कहीं लिखा हुआ है ऐसा? कहीं तुम्हारी जो नौकरी में आप जैसे ज्वाइन करते हो उसमें लिखा हुआ आप दूर से आओगे तो लेट आओगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ? नहीं, पर आज समस्या थी कि समस्या नहीं। कहाँ रोज नहीं आता आप? रोज का वीडियो मेरे पास, झूठ नहीं बोलोगे। रोज का वीडियो तुम्हारा रोज कितने बजे कहाँ से निकलते हो, सब सारा वीडियो। एक मिनट रुको, सारा वीडियो मेरे पास में, ठीक है? आपका नाम क्या है? कितना पेमेंट लेते हो?
पेमेंट तो ये प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है। कितना कितना पेमेंट है? अभी तो 23,000 है। 23,000 रुपये। आपके बच्चे कितने हैं? 2। कहाँ पढ़ रहे हैं? ओ भरत जी सर, ये कौन है? कह रहे भरत जी छोड़ो, इनको छोड़ो, वो इनकी नौकरी कर रहे कौन हैं। है? वो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। मैडम इनको छोड़ो, वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है? वो आ गए ड्यूटी पे, उनके समय पे आ गए। मैं भी हमारे सर बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, ठीक है? और आप आपकी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि मैं बांसवाड़ा से आती हूँ, जयपुर से दिल्ली। आप तो कहीं जयपुर से आओगे, तो क्या शाम को आओगे स्कूल पे? ना तो फिर सर मैं ना कैकेटी में आ जाती हूँ, बस आज नहीं थी। आप लेट क्यों आ रहे हो? एक दिन का नहीं, दिल्ली का काम है, दिल्ली आप लेट क्यों आते हो? दिल्ली क्यों लेट आते हो आप? अब ये राखी का त्योहार है तो ये बस राखी का त्योहार हो तो कहाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ है? राखी का त्योहार है तो लेट आना स्कूल पे, ये लिखा हुआ क्या? बस आ जाती है तो मैं आई जाती हूँ, रोज आई जाती हूँ। मेरे पास में सर वीडियो है इनका, कितने बजे कहाँ से निकलता, सबका वीडियो है सर, ठीक है? मैं तो ना इतना देखो, प्रार्थना तो आप एक काम करो, ऐसा कोई आज नहीं आई। एक काम करो, आप बांसवाड़ा से आते हो, लेट आते हो, गाड़ी नहीं है, तो ऐसा कोई एप्लीकेशन मेरे को लिख के दे दो कि इसलिए मैं लेट आऊँगी हूँ, ऐसा कोई लिख के दे दो। लिख के दोगे क्या आप? आपके पास क्या है? किसी ने लिखित में आदेश नहीं? मैं आम आदमी हूँ, क्या है? कोई मतलब कोई नेता आएगा तो उस समय आप बताओगे क्या? आपकी स्थिति बताओगे क्या? आम इंसान को नहीं बताओगे क्या? आप क्या हो, मतलब क्या हुआ? कोई अधिकारी को मेरा जो कोर्स है ना, मैं बच्चों को नहीं आपको आप मतलब कोई अधिकारी को बताओगे क्या? इस तरह से आप हमारा फर्ज नहीं बनता, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हमारा फर्ज नहीं बनता आपको पूछने का। देखो, इसका मतलब तो वही हुआ, आप कौन हो मेरे को आप पूछ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं पर आप मेरे को ये पूछ रहे हो, आप मेरे को क्या पूछ रहे हो? आप कौन हो पूछ रहे हो? इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं इस स्कूल में पूछने का। आपको हम नहीं पूछ सकते क्या? कितने बजे आते हो आप? 8 बजे। अभी समय क्या हुआ? कितने बजे आती है? मतलब समय क्या हुआ? यूँ आप डेली कितना पेमेंट लेते हो महीने का? आप कितना पेमेंट मिलता है आपको महीने का? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे हैं क्या? कहाँ पढ़ते हैं वो? कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? आप पेमेंट कितना लेते हो रोजाना? एक दिन का काम नहीं, आप रोजाना का काम है, रोजाना आप लेट आते हो 8:30 9 बजे, रोजाना डेली आप आते हो 8:30 9 बजे। क्यों आते हो इतना लेट आप? क्या सरकार से पेमेंट कम लेते हो क्या इतने आप? किस लिए आते हो इतने लेट आप? सज्जनगढ़ रहते हो, कहीं भी रहो, ऐसा थोड़ी है कि कोई ऐसा नियम है क्या? आप दूर रहते हो लेट आओगे, ऐसा नियम है क्या? कहीं लिखा हुआ ऐसा क्या? मैं यहाँ से दूर आऊँगी तो इतना पेमेंट कम लूँगी या इतना वो ऐसा लिखा हुआ क्या? लोग तो कहाँ जयपुर उदयपुर उधर जाके नौकरी करते हो, आप यहाँ से सज्जनगढ़ से आते हो क्या इतनी देर? साधन नहीं तो क्या वो आपका मैटर है, साधन नहीं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना क्या साधन क्या रही? आपके पास में साधन नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना तो खराब ही हो रहा है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मेरी बात तो सुनो। हाँ, मेरे तो मतलब बाबू में है तो भी किसी में भी हो ऐसा कहीं लिखा हुआ क्या? बाबू में तो लेट आना, 12 बजे एक आना, यूँ ऐसा कहीं लिखा हुआ क्या? आप सरकारी नौकरी में तो है क्या? कोई प्राइवेट तो नहीं है जॉब यहाँ पे? ये मैम रोजाना 8:30 बजे 8:30 9 बजे रोजाना आते हैं डेली स्कूल में, और स्कूल का स्टाफ बिल्कुल समय पे नहीं पधार रहा है, बिल्कुल समय का पालन नहीं कर रहे हैं। 8:30 9 बजे स्कूल आते, कोई स्टाफ आ जाता है जो आसपास का, बाकी सब अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर, और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।